दोस्तों, मैं डॉक्टर स्टोन नामक एक विज्ञान काल्पनिक दिमाग हिला देने वाली एनीमे के साथ वापस आ गया हूँ, जहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक लड़का विज्ञान से किसी भी समस्या का समाधान निकालता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम एपिसोड 1 में देख सकते हैं, दृढ़ निश्चयी और अतिसक्रिय ताइजू नाम का एक युवा छात्र फैसला करता है कि आज वह दिन है जब वह अपने लंबे समय के दोस्त युजुरिहा के लिए अपनी सच्ची भावनाओं को कबूल करेगा। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त सेनकू को निर्णय के बारे में बताने के लिए स्कूल की विज्ञान प्रयोगशाला में जाता है। सेनकू उसे बताता है कि वह विज्ञान प्रयोगशाला से ताइजू का उत्साहवर्धन करेगा और यहाँ तक कि उसे एक प्रेम औषधि भी प्रदान करेगा। ताइजू ने मना कर दिया और अपने दिल की बात प्रकट करने के लिए आगे बढ़ गया। सेनकू के सहपाठी प्रेम औषधि के बारे में पूछते हैं, जिसके बारे में सेनकू बताता है कि यह सिर्फ प्लास्टिक से बना गैसोलीन है। उन्हें 10 अरब % यकीन था कि ताइजू कभी भी इससे आसान रास्ता नहीं अपनाएगा। ताइजू को लंबे समय से डर था कि अपने प्यार का इजहार करने से युजुरिहा के साथ उसकी दोस्ती बर्बाद हो जाएगी। ताइजू अब काया नहीं रहा। उसे अपने भविष्य का प्यार लाल धनुष का उपयोग करके एक पेड़ को हुए नुकसान की मरम्मत करने की कोशिश में लगता है। कुछ अन्य छात्रों ने शर्त लगाई कि उसे कितनी बुरी तरह अस्वीकार कर दिया जाएगा, लेकिन सेनकू को वास्तव में विश्वास है कि लड़की उसकी भावनाओं को अच्छी तरह से ग्रहण करेगी। जैसे ही ताइजू कबूल करने वाला होता है, एक चमकदार हरी रोशनी आकाश को घेर लेती है। वह लड़की को प्रभावों से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह दुनिया के हर दूसरे इंसान के साथ पत्थर में तब्दील हो जाता है। पृथ्वी के सभी मनुष्य स्वयं को पत्थर में फंसा हुआ पाते हैं। सब कुछ अंधकार में हो जाता है, लेकिन ताइजू लड़की के प्रति अपने प्यार को कबूल करने पर केंद्रित रहता है। हजारों वर्षों तक युवक केवल इच्छा शक्ति के बल पर जीवित रहता है, जब तक कि एक दिन उसके शरीर को ढकने वाला पत्थर टूटकर गिर नहीं जाता और अंत में वह मुक्त हो जाता है। वह लंबी नींद से जागता है और महसूस करता है कि पूरी दुनिया प्रभावित हो गई है। कई लोग अभी भी पत्थर में फंसे हुए हैं और अंततः वह अपने जीवन के प्यार पर मर मिटता है। युजुरिहा अभी भी उसी पेड़ के बगल में पत्थर में फंसा हुआ है, जो समय के साथ तेजी से बड़ा हो गया है। अंततः वह लड़की से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और उसे न बचा पाने के लिए माफी मांगता है। इसके बजाय उसने उसे बचा लिया, जिससे समय के साथ उस सारे अंधेरे में उसका दिमाग उस पर केंद्रित हो गया। उसे उसके शरीर से एक छिपा हुआ संदेश मिलता है, जो उसे ऊपर की ओर जाने का निर्देश देता है। अंततः ताइजू का सामना अपने सबसे अच्छे दोस्त सेनकू से होता है, जो ये देखकर खुश होता है कि आखिरकार वह जाग गया है। वह ये देखकर बहुत खुश है कि सेनकू अच्छा स्वास्थ्य है। आत्मसंतुष्ट युवा वैज्ञानिक ने खुलासा किया कि वह दिन 5 अक्टूबर 5738 है और दुनिया को पत्थर में तब्दील हुए लगभग 3700 साल हो गए हैं। सेनकू ने गिनती की और 6 महीने पहले वसंत ऋतु तक पत्थर में जमे रहने के दौरान ध्यान केंद्रित किया। जब उसने काम करना शुरू किया, सेनकू ताइजू को अपने ट्री हाउस में ले जाता है और दावा करता है कि सभ्यता को फिर से शुरू करने के लिए उसे और अधिक जनशक्ति की आवश्यकता है। वह जानता था कि उसके दिल की ताकत और युजुरिहा के प्रति प्यार के कारण ताइजू हर हाल में जीवित रहेगा। हाई स्कूल के ये 2 बच्चे मिलकर मानवता का नए सिरे से निर्माण करने का प्रयास करेंगे। अपनी बढ़ी हुई सहनशक्ति का उपयोग करते हुए ताइजू अपने दिन भोजन की तलाश में बिताता है। हालांकि सेनकू जो सामान वापस लाता है, उनमें से आधे को अखाद्य मानता है, वह एक बड़ा ढेर वापस लाता है। ताइजू की छोटी छोटी प्रदर्शनियों के दौरान वह सबसे मजबूत हाई स्कूलर को पत्थर में फंसा हुआ पाता है। साथ ही कुछ अंगूर और कुछ प्रकार के उपकरण एक गुफा में मल इकट्ठा कर रहे हैं। सबसे पहले लड़के का मानना है कि आसपास कोई अन्य इंसान हो सकता है, लेकिन सेनकू ने उसके सिद्धांत को खारिज कर दिया और खुलासा किया कि यह उसका काम था। सेनकू का मानना है कि बैट गुवानों से प्राप्त नाइट्रिक एसिड उन्हें उनकी पत्थर की जेलों से मुक्त करने की कुंजी थी। पत्थर से बने पक्षियों पर नाइट्रिक एसिड के प्रभाव का प्रयोग करके सेनकू का मानना है कि वह पत्थर के खनिजों को घोलने का एक तरीका खोज सकते हैं। वह अल्कोहल का उपयोग करके इसकी शक्ति बढ़ाना चाहता है, इसलिए ताइजू का सुझाव है कि वे अंगूर का उपयोग करके वाइन बनाएं। 1 वर्ष के दौरान सेनकू और ताइजू ने वाइन और चमगादड़ की बूंदों से आसुत नाइटोल का उपयोग करके प्रयोग किया। वे पर्याप्त शक्तिशाली नाइटोल का आस्वादन करते हैं और एक दिन एक पक्षी को उसकी पत्थर की जेल से मुक्त कर देते हैं। सेनका ताइजू को सिखाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध न किया जा सके। विज्ञान बस एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी भी चीज को समझाने के लिए किया जाता है। यहाँ तक कि इस घटना को भी
जागृति के बाद अपनी पहली बड़ी सफलता के साथ सेनकू ने विज्ञान का उपयोग करके कल्पना को हराने के लिए अपना उत्साह व्यक्त किया। यहीं पर हमारा अविश्वसनीय एपिसोड समाप्त होता है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अन्य एनीमे के बारे में अधिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अलविदा दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें।